गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके सामने पर्यावरण अध्ययन का भाग 2 लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, जिसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। और मृत सागर में हम आराम से लेट सकते हैं, अर्थात तैरने लगते हैं। नमक डालने से पानी भारी हो जाता है और पानी का घनत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि नमकीन पानी में नींबू तैरता है। दांडी यात्रा 1930 में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक हुई। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक थी। एनीमिया से ग्रस्त बच्चों को शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। 17 नवंबर 2007 दिल्ली में बच्चों में अत्यधिक मात्रा में एनीमिया बीमारी पाई गई, जो हीमोग्लोबिन की कमी और आयरन की कमी से होता है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज दिसंबर 1902 में की। उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अस्पताल में इन्होंने अध्ययन किया। मलेरिया जीवाणु के कारण होता है और मलेरिया का जो मच्छर होता है वह भूरे और छोटे पंख वाला होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में पीड़ित को ठंड लगती है। लाल कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है और रोनाल्ड रॉस की मृत्यु 1950 में हुई थी। संगीता अरोड़ा को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। यह अवार्ड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के द्वारा उन्हें क्लाइंबिंग के लिए दिया गया। यह शालीमार बाग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी। संगीता अरोड़ा जी एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की आसपास की पुस्तक की समिति की सदस्य भी हैं। बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहती हैं। बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से ट्रेनिंग ली। जब वो 12 साल की थी तब वह पिकनिक में अपनी सहेलियों के साथ खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्हें चुना गया और उन्हें 23 मई 1984 को अवार्ड मिला। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट की चोटी पर मात्र 43 मिनट तक रही। बछेंद्री पाल महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देती हैं, जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। इन्हें रॉक क्लाइंबर्स को नाश्ते में सुबह विटामिन सी की गोली और आयरन की गोलियां गर्म चॉकलेट वाले दूध के साथ देते हैं। रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त 90 डिग्री का कोण बनाकर चलते हैं और वापस उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। पर्वतारोहण के लिए स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस बैग में पंख भरे हुए होते हैं जो गर्म होते हैं। पहाड़ी नदी पार करने के लिए प्रिंट ऑन खूंटी मोटी रस्सी और स्लिंग, जो एक तरीके का हुक होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ पर टेंट के चारों ओर नाली इसलिए बनाई जाती है ताकि सांप बिच्छू जैसे छोटे जानवर टेंट में ना आ सकें। कैंप फायर आग जलाने की तैयारी होती है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह एडवेंचर्स कोर्स के डायरेक्टर थे। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। गोलकुंडा किला में 87 बुर्ज हैं। 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों का राज था। पास में यह किला मिट्टी का बना था। यह किला 500 साल पुराना है और औरंगजेब ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया था। कांसा एक ऐसी धातु है जिसे टीन और तांबे से मिलकर बनाया जाता है और गोलकुंडा के आसपास जब खुदाई की गई तो वहाँ पर बर्तन, जार और जेवर और हथियार इत्यादि मिले। फतेह दरवाज़ा
इस दरवाजे पर खड़े होकर कुछ बोलो तो राजा के महल में आवाज़ सुनाई देती है। सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से अंतरिक्ष में गई, वहाँ पर 6 महीने तक रही। 9 दिसंबर 2006 में वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई। टूटता तारा उल्का पिंड, यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। गांव में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन, देश में 2/3 लोग उपले लकड़ी व सूखी टहनी से इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, और कई बार ये सिली हुई लकड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं जिनके जलाए जाने से इन्हें खांसी हो जाती है। लकड़ियाँ गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाने से काला धुआं निकलता है जो श्वसन नली में जमा हो जाता है। तेल से प्राप्त ईंधन, जब तेल को ज़मीन से निकाला जाता है तब तेल गाढ़ा, बदबूदार और गहरे रंग का होता है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल का हवाई जहाज़ तेल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस, प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेह और लद्दाख, लेह को सूखा समतल मैदान यानी कि ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ के घरों की बनावट नीचे वाली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, छत समतल होती है और पेड़ों के मोटे तने से बनी हुई होती है। मोटी मोटी दीवारें पत्थर और चूने से बनी हुई होती हैं। लकड़ी के फर्श और छत होते हैं जो सर्दी में इनको बचाते हैं। चांगयांग, यह इलाका 5000 मीटर ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर। यह बहुत सुनसान और पथरीला इलाका है। चांगपा एक ऐसी प्रजाति है जो एक जगह पर नहीं रहती, वह घूमते रहती है। यह लोग बड़े तिकोने टेंटों में रहते हैं जिसे रेबो कहते हैं। यह लोग बकरी के बालों से दुनिया का सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनाते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होंगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही नरम होंगे जो पश्मीना ऊन देती हैं। पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। 250 घंटे बुनाई के बाद एक पश्मीना शाल तैयार होती है। लेखा भेड़ बकरियों के रखने के लिए अलग जगह बनाई जाती है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाई जाती हैं। यह रेबो के पास ही बना होता है। श्रीनगर में डल झील है जो झेलम नदी पर बना हुआ है। हाउस बोट, श्रीनगर में टूरिस्ट हाउस बोट की सैर करने आते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे और 9 फुट तक चौड़े हो सकते हैं। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन पाते हैं। क्रोटोन पौधा, इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। बसंत पंचमी, यह खेती से जुड़ा त्यौहार है जिसमें लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। केंचुआ, यह ज़मीन में छेद बनाते हैं जिनसे ज़मीन में अधिक उपजाऊ मिट्टी बनती है। इनसे खाद भी बनाई जाती है। इन्हें किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।